स्टार्ट में हम मैक्स नाम की लड़की को देखते हैं जो थेरेपिस्ट को बता रहा था कि कैसे लोग उसके लुक्स की वजह से मर जाते हैं, यानी कि कोई भी जब उसका फेस देखता है तो वो मर जाता है। अब यहाँ पर थेरेपिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स क्या बोल रहा है और ऐसा हो कैसे सकता है। जिस पर मैक्स अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि कितना प्यारा बच्चा है और वो ये कहकर ही मर गए। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको लेकर एक कम पॉपुलेशन वाले टाउन में शिफ्ट हो गए जहाँ पर कम से कम लोगों से मिलना पड़ता था और उन्होंने मैक्स के फेस को बैंडेज से कवर कर दिया ताकि कोई भी उसको ना देख सके। थेरेपिस्ट का कहना था कि ये एक डिप्रेशन में हो सकता है। तभी मैक्स अपने चेहरे से बैंडेज को हटाता है और तभी थेरेपिस्ट की भी डेथ हो जाती है। अब रात को डिनर के टेबल पर मैक्स के पेरेंट्स मैक्स को उसके फ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो लाइफ को एंजॉय कर सके और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बना सके। आखिर सारे लाइफ को मैक्स एक ही जगह तो नहीं गुजार सकता था। अब मैक्स ये सोचता है कि उसके फेस पर बैंडेज को देखकर लोग या तो ये समझेंगे कि उसका फेस जला हुआ है या फिर उसको कोई सीरियस केस समझेंगे। मैक्स अब इस लाइफ से तंग आने लगा था। अब मैक्स को नॉर्मल टीनेजर वाली लाइफ चाहिए थी जिसको वो एंजॉय कर सकता, और ऐसी लाइफ उसको कैसे मिल सकती है ये वो नहीं जानता था। अब मैक्स अपने फ्रेंड से बात करना चाह रहा था लेकिन वो उसको कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था, जिस पर मैक्स को गुस्सा आता है और वो उसका फोन नीचे गिरा देता है। मैक्स का फ्रेंड उसे गुस्से से हिट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को उसकी मॉम के साथ एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लोग उसको बहुत बुरे तरीके से घूर रहे थे। ये देखते हुए मैक्स की मॉम उसको मैगजीन लाने को बोलती है पर मैक्स को वहाँ कोई मैगजीन नहीं मिलती, मगर उल्टा उसको वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो उसको कहती है कि मैगजीन तुम्हारे मसलों का हल नहीं है। और फिर वो लड़की शायद कुछ सोचती है और अपनी मैगजीन मैक्स को दे देती है और उसके बाद मैक्स अपना इलाज करवा कर घर वापस आ जाता है। अब उसका फ्रेंड घर पर आता है और मैक्स से सॉरी बोलता है और फिर वैलेंटाइंस वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा था। तभी उस लड़की का वहाँ पर फ्रेंड आ जाता है जो कि इस बात को जानता था कि मैक्स अपने लुक से लोगों को मारता है और अब उसका फ्रेंड मैक्स को बुली करने लगता है, उसका फेस सबको दिखाने को कहता है। अब मैक्स के ऐसा ना करने पर वो उसको फिजिकली टॉर्चर करता है और अब इन सब के बाद रेस्टोरेंट के लोग उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं पर मैक्स की डेट खराब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मैक्स बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट हो गया था और बीच में खड़ा होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ जाती है जो कि मैक्स को समझाती है और उसको अपने साथ एक ओल्ड होम में ले जाती है ताकि उसे ये दिखा सके कि लाइफ इम्पोर्टेंस क्या है और ऐसी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड नहीं की जाती। अब एलेक्स का ये आइडिया काम करता है और वहाँ पर मैक्स बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और वहाँ से निकलकर मैक्स एलेक्स को दोबारा मिलने के लिए कहता है पर एलेक्स मना करती वहाँ से चली जाती है और अब शायद मैक्स को इन चीजों की आदत हो गई थी। अब वो एलेक्स से वजह भी नहीं पूछता। अब अगले दिन उसे बस स्टेशन पर जाता है जहाँ पर वो एलेक्स से मिला था पर अब वहाँ पर एलेक्स उसको मिल भी जाती है। अब मैक्स उसको कन्विंस करके अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है जहाँ पर वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब मैक्स को लोग हैरानी से देख रहे होते हैं लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैक्स को यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स को एक हार्ट डिसऑर्डर है और जिसकी वजह से वो कोई भी इमोशंस को फील करती है तो उसका हार्ट ग्रो करना शुरू कर देता है और अगर ज्यादा ग्रो हो जाए तो बीट करना बंद कर देता है। इसीलिए एलेक्स इलाज करवा रही है, बस एलेक्स को मेडिकेशन टाइम पर करनी है। इसके बाद एलेक्स मैक्स को सिनेमा लेके जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एलेक्स मैक्स को बताती है कि वो लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और मैक्स उसका पहला फ्रेंड है। ये जानकर मैक्स को बहुत खुशी होती है और अब दोनों दोबारा ओल्ड होम जाते हैं जहाँ पर एक लेडी को अकेले बैठा देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं क्योंकि वो अपने बर्थडे पर अपने सन का वेट कर रही थी जो कि कभी भी उससे मिलने नहीं आया था। तभी उसको दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी समझाती है कि लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है, आसान और अच्छे वक्तों के साथ बुरे वक्त भी आते हैं। अब ये सुनकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है और अब रात को एलेक्स मैक्स को कहती है कि उसकी विश है कि वो उसका फेस देखे। जिसके बाद वो दोनों ब्लैंकेट के नीचे जाते हैं और अब मैक्स एलेक्स को आईज क्लोज करने के लिए कहता है। अपने फेस से बैंडेज उतारकर उसकी आईज पर बांध देता है और अब यहाँ पर एलेक्स अपने हाथों से मैक्स के फेस को फील करती है और अब मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेलता है। तभी उसको एलेक्स की कॉल आती है क्योंकि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पर वो मैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। मैक्स के फ्रेंड के हाथ चल जाते हैं जिस पर मैक्स मेडिकेशन के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एलेक्स से मिलते हैं लेकिन एलेक्स बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करती है और अपनी मॉम से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाती और अब ये चीज मैक्स को तंग करने लगती है। जब मैक्स एलेक्स से मिलता है तो उसे उसके कल के बिहेवियर पर कुछ सवाल करता है और एलेक्स उसको बताती है कि उसकी मॉम को पसंद नहीं कि वो किसी से भी फ्रेंडशिप करे क्योंकि फ्रेंडशिप से फीलिंग्स पैदा होती हैं और वो ये समझती हैं कि ये चीजें मेरे लिए खतरा हो सकती हैं, इसीलिए मैंने अपनी मॉम को सच नहीं बताया। मजीद चेकअप्स के बाद वो मेरे लिए परेशान हो जाती है और अब वो दोनों दोबारा ओल्ड होम लेडीज से मिलने जाते हैं और जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लेडी अपने बेटे का इंतजार करते हुए डेड बेड पर पहुंच गई है। किसी से भी उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही और अब यहाँ पर एलेक्स के ज्यादा इमोशनल होने की वजह से उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है जिसकी वजह
वजह से वो वहाँ से चली जाती है और अब मैक्स के पास जाकर वो उसको कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। ऐसे बेड पर लेटे अपनी मौत का इंतजार करना बहुत मुश्किल है कि उसे उस लेडी को अपना फेस दिखाकर एक ही बार में इस मुश्किल भरी लाइफ से आजाद कर देना चाहिए। और अब एलेक्स की बात मानते हुए मैक्स ऐसा ही करता है और उस लेडी को अपना फेस दिखा देता है, जिसकी वजह से वो लेडी फौरन ही मर जाती है। और अब उस दिन के बाद से एलेक्स मैक्स को अवॉइड करने लगती है, उसके टेक्स्ट तक का रिप्लाई नहीं करती। इससे डिस्टर्ब होकर मैक्स अपने पेरेंट्स से पहली बार झगड़ा करता है, जिस पर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट के लिए चला जाता है। और अब उसका फ्रेंड मैक्स का फोन पकड़कर एलेक्स को साथ ले जाने के लिए बोलता है, पर एलेक्स फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस पर मैक्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और अब मैक्स थक जाता है। तभी वो एलेक्स से बात करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। यहाँ कर उसे पता चलता है कि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रही है। और अब मैक्स को एलेक्स की बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और अब वो एलेक्स को बताता या ना बताता, लेकिन वो एलेक्स को पसंद करने लगा था। अब एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसका एक ही फ्रेंड था और वो उसकी कंपनी में काफी एंजॉय भी करती थी। मैक्स के पूछने पर कि वो एलेक्स के लिए क्या कर सकता है, एलेक्स उसको कहती है कि वो अपना हार्ट डोनेट कर सकता है या अपने साथ डांस पर ले जा सकता है। अब एलेक्स बहुत ही प्यारा सा तैयार होकर मैक्स के घर पहुंच जाती है और अब जहाँ पर मैक्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और अपने बैंडेज के बगैर नीचे उतर रहा था, पर उसके पेरेंट्स के याद दिलाने पर वो वापस जाता है और एलेक्स उसको बताती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर वो एलेक्स को उदास भी नहीं कर सकती, इसीलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो मान गई। अब डांस पार्टी पर एलेक्स और मैक्स काफी एंजॉय करते हैं और एक डांस शेयर करते हुए एलेक्स का दिल भर आता है और वो इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो तभी फौरन वॉशरूम चली जाती है। अब मैक्स अपने फ्रेंड के पास आ जाता है, तभी से वहाँ पर वो रेस्टोरेंट वाला लड़का आता है और फिर से वो मैक्स को बुली करता है और अपना फेस सबको दिखाने के लिए बोलता है। वो मैक्स को पकड़कर उसके फ्रेंड के आगे उसका चेहरा दिखा देता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ पर आकर मैक्स को अरेस्ट कर लेती है और उनके साथ जाते हुए वो तभी देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। पर अब पुलिस स्टेशन से निकलकर मैक्स सीधा एलेक्स से मिलने जाता है, जहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स उसे झूठ बोल रही थी, कोई भी मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती और जब वो 4 साल की थी तभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसके जिंदा रहने के सिर्फ 16% चांसेस है और एलेक्स ने सब एक्सेप्ट कर लिया था और ऐसे ही लाइफ को गुजार रही थी। उसके बाद उसके लाइफ में मैक्स आ गया, जिसके बाद उसके दिल में जीने और खुश रहने की ख्वाहिश जागी थी, पर ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा था जो वो खुद को और मैक्स को दे रही थी। अब ये सब कहने के बाद एलेक्स मैक्स को उसका फेस दिखाने के लिए कहती है, एलेक्स को मना कर देता है और उससे में वहाँ से चला जाता है। अब इन सब की वजह से हर्ट होकर और अपने फेस से तंग आकर मैक्स घर जाते ही अपने फेस को खराब करने लगता है, जिस पर उसके पेरेंट्स आकर उसको रोकते हैं। तभी मैक्स अपनी मॉम को हक करके बुरी तरह रोता है और अब मैक्स का फ्रेंड उसको समझाता है कि उसे अपनी हालत पर रोने के बजाय उसे कुछ करना होगा। एलेक्स को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें एलेक्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही बुरी हरकत है। और अब मैक्स अपने फ्रेंड की बात मानते हुए दोबारा से एलेक्स से हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहाँ पर दोनों एक इमोशनल मूवमेंट शेयर करते हैं और फिर मैक्स और एलेक्स की आईज क्लोज करवाकर अपना फेस खोलता है और यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि एलेक्स अपनी आईज को ओपन करके मैक्स का फेस देख लेती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। मैक्स के फेस की जगह वो अपने इमोशंस की वजह से दर्द में चली जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। अब एलेक्स की डेथ के बाद मैक्स को ये एहसास होता है कि एलेक्स सही थी, उसका फेस कोई कर्ज नहीं है बल्कि वो मजबूर लोगों की मदद कर सकता है। और अब एलेक्स के जाने के बाद मैक्स डेड बेड पर लोगों को अपना फेस दिखाकर उनकी मौत को आसान बनाने लगता है। ऐसे उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल जाता है, पर वो एलेक्स को कभी नहीं भूलता और ऐसे ही इस मूवी की इमोशनल एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।